शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं खुदाम। तू जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफादारी खुदाम यीशु पुश्त रहती है। ऐ बाप, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज शाम बख्शी, ये वक्त दिया खुदाम तेरी पाक हुज़ूरी में आके तुझे सजदा कर सके। ऐ बाप, तुझ इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदावंद है, तू जो हमारा जिंदा खुदा है। ऐ खुदाम, तूने फरमा दिया बोझ थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे रमान और तसल्ली दूंगा। खुदा तू ही तसल्ली का सब चश्मा है। ऐ बाप, तू जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़े चलाता है, कोड़ियों को पाक और साफ करता है, खुदा तेरे नाम से मोजज़े होते हैं। ऐ बाप, जो इंसान काम नहीं कर सकता, खुदा बाप तू करने की कुदरत और ताकत रखता है। ऐ बाप, तेरे खूबसूरत वादे जहाँ तू या तीन मेरे नाम से जमा होंगे उनके दरमियान मौजूद होगा। ऐ बाप, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तू है कि तू यहाँ मौजूद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, साजों आवाजों पर खुदा बाप तेरी बरकत, तेरी हजूरी को मांगते हैं, तेरी होली स्पिरिट को मांगते हैं खुदा, गलों को छूना, बरकत देना। ऐ बाप, जो अभी तक लोग नहीं आए, ऐ खुदा तो अपनी मलाई छड़ी से घेर ला, ताकि हम सब मिल बैठ कर तुझे सजदा, तुझे इज्जत और जलाल दे सके। खुदा तू जो जिंदगियों को तब्दील करता है, ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहना और हमारी निगरानी हिफाजत रखना। ये छोटी सी आकर सुन और कबूल कर मांगते अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। आइए इसी तरह हम प्रस्तुति में बढ़ते हुए प्रस्तुति करेंगे। भले अपने वेले देवे गाना
हालेलुया। ओ धन्य है जो ना मन दा सलाह शरीरां दी ना टुरदा रावां दे उन्हां दे उत्ते खुदा का शुक्र है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, बल्कि खता करो की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान लगा रहता है। हालेलुया। जो सच्चा इंसान हमेशा खुदा की राह ढूंढता है। आए इसी तरह हम सैफ के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए इसी तरह हम खुदा की बात हुजूरी में उसकी प्रस्तुत करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। ओ विच तेरे हुजूर मेरी दुआएं पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआएं पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआएं पहुंचे।
तेरी उम्र दे दिन दे साया मैं खावा गरीब बनाया और सुखी होया न जो मेरी दुआड़ी पहुंची सुखी होया न जो मेरी दुआड़ी पहुंची और तेरे हजूर मेरी दुआड़ी पहुंची हजूर मेरी दुआड़ी पहुंची विच तेरे हजूर मेरी दुआड़ी पहुंची विच तेरे हजूर मेरी दुआड़ी पहुंची। हालेलुया। विच तेरे हजूर मेरी दुआ पहुंचे। ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर बखूर के मालिक पहुंचे। हालेलुया। जब भी हम खुदा से इल्तिजा फरियाद दुआ करते हैं तो खुदा हमारी सुनता है और हमारी तरफ अपना काम झुका देता है और हमें जल्द जवाब देता है। इसी तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे और नेमा रोशन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा तेरा शुक्र हो। मेरे खुदावंद तूने आज का दिन हमें बख्शा और अब तक संभाले रखा, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदावंद जी हमें तूने तंदुरुस्ती सेहत जिंदगी दी ताकि हम तेरे घर में आके तेरी इबादत कर सके। आज मेरे खुदावंद जुमे का दिन है, ये मुबारक दिन है कि जब तू हमारे गुनाहों की खातिर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ और हमें अपनी मौत से निकाल के अपनी जिंदगी में दाखिल किया। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदावंद जी आज के दिन इस इबादत में हम अपनी ब्लेसिंग को, शिफा को, अपने मौजों को, अपनी गवाहियों को रिसीव करने के लिए आए हैं। मेरे खुदावंद जी यहाँ पे मौजूद एक एक जान के लिए, एक एक फर्द के लिए मैं कसरत की बरकत मांगती हूँ। वर्शिप टीम के लिए, साजो आवाजों के लिए मेरे खुदावंद जी तेरा पाक मसा मांगती हूँ, बरकत मांगती हूँ। मैं चाची के लिए दुआ मांगती हूँ जो मीटिंग को लीड कर रही है, इन्हें मेरे खुदावंद जी कसरत की बरकत देना। और बहन के लिए जिनकी शादी होने वाली है, उनकी शादी के सारे इंतजामात को मेरे खुदावंद जी अपने हाथों में लेना। जिस तरह से काना गलील में तूने अपने मौजे को जाहिर किया, इसी तरह से मैं सुमन के लिए भी दुआ मांगती हूँ, बेटी के लिए भी दुआ मांगती हूँ, बदिस्मीना की बेटी के लिए भी दुआ मांगती हूँ। मेरे खुदा जी इन सारी शादियों के इंतजामात को अपने हाथों में लेना और मेरे खुदावंद जी के माँ बाप को तंदुरुस्ती, सेहत और जिंदगी देना। और मेरे खुदावंद जी ये शादियाँ आने वाले वक्त में ये जो जोड़े बनने वाले हैं, मेरे खुदावंद जी हमेशा तुझ में मजबूत रहें। जिस तरह से आदम और हवा को तूने बनाया जिस मकसद के लिए, इन जोड़ों में मेरे खुदावंद जी उस मकसद को तू पूरा करना, क्योंकि मेरे खुदावंद जी तू हमें चुनता है ना कि हम तुझे। मेरे खुदावंद जी आज का जो पाक कलाम है, मैं पास्टर इरशाद के लिए दुआ मांगती हूँ, तेरा बंदा ना अपनी अकल से, ना अपनी ताकत से, ना अपने जोर से, बल्कि पाक रूह कुद्दस की हिकमत और ताकत से और मसे से पाक कलाम को बयान करें। पास्टर जी की जुबान का जिम्मा लेना, अल्फाजों की तरतीब देना, आपके शोला की मानिंद अपने बंदा को इस्तेमाल करना और इस कलाम के वसीला से हम सिर्फ कलाम को सुने नहीं बल्कि इस पे अमल करने वाले बने। और अमल जब करें तो मेरे खुदावंद जी कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। आए इसी तरह हम प्रस्तुत करेंगे और सारा इज्जत, सारा जलाल खुदाम के नाम को देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए इसी तरह हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। बदिशादा ओ बदिशाए, बदिशादा ओ बदिशाए, जिदा तक ते लगिया होया है, जिदा तक ते लगिया होया है, बादशाह दो बादशाह, बादशाह दो बादशाह,
दा तख्त ते लग्या होया है बादशाह दा बादशाह है बादशाह दा बादशाह है बादशाह दा बादशाह है बादशाह दा बादशाह है। हालेलुया। बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि उसका तख्त जहाँ पर लग चुका है। आए इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक और प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू
है, तू मेरा बसा है, तू मेरी गोद है। इसी तरह हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और खुदा उनसे कलाम मांगेंगे और रूह का कोरस गाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। मेरा हाल बचाता है, मेरा हाल बचाता है, मेरा 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 सब कुछ तू ये जानता है, तू यहाँ मैनू जांचता, मेरा हाल बचाता है। मेरिया सोचा तेरे देश वाकिफ है तू सब गतो, मेरिया सोचा तेरे देश वाकिफ है तू सब गतो, मेरी शुक्र गुजारी मेरे नाम को मेरा तेरा सब कुछ तू ये जानता है, तू यहाँ मैनू जांचता, मेरा हाल बचाता है। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और कलाम के लिए खुदा के खादम के लिए भाई जेमस से मैं दरख्वास्त करूंगी वो दुआ करें। कदूस कादिर मतलब आसमानी बाप, ज़मीन और आसमान के खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। मेरे खुदा तू भला है, तेरी शफ़क़त वली, तू अब्दी और जलाली है, तू रहम दिल और तरस खाने वाला खुदा है।
ऐ बाप, हम तेरे पाक सुंदर चरणों में गिर कर तुझे सजदा करते हैं और अपनी इल्तिजाएं मुनजाते मेरे खुदावन तेरे हाथों पेश करते हैं। मेरे खुदा, तू दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है और वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। तेरे वादे सच्चे हैं मेरे खुदा। ऐ बाप, मेरे खुदावन मैं खास की दुआ करता हूँ आज के जिंदा कलाम के लिए जो तेरा बंदा बयान करने को है। मेरे खुदा, आज का कलाम मेरे खुदावन 100 का 100 गुना फल लाए और तेरा पाक नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरे खुदा, हमें तेरे खुदावन बरकतों से माला माल कर हमारी सब जरूरतों को तेरे खुदावन तू तेरे खुदावन अपने लायक खजाने से पूरी कर। तेरे खुदावन तू तो सब कुछ जानते ही है। ऐ बाप, तेरे खुदावन हमारी सब परेशानियों, दुखों, तकलीफों, कमजोरियों को तेरे खुदावन अपने नाम के वसीला से तेरे खुदावन हमें आज़ाद कर। मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, हालेलुया। इसी तरह जोरदार तालियों में खुदाम के कलाम को, खुदाम के बंदा को दावत देते हैं। खुदा यीशु मसीह में आप सबों को सलाम। आए हम यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, अपने हाथों को लहराएं और खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज शाम खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए मत्ती रसूल की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत, सिर्फ एक आयत ही हम उसको पढ़ेंगे। 36वीं बल्कि 2 आयतें पढ़ेंगे, 36वीं और 37वीं। तो खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के सबब से राज़बाज ठहराया जाएगा और अपनी ही बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। ये वाली जो आयत है इसमें बड़े भेद हैं जो आज हमने सीखने हैं कि हम सारा दिन जो बातें करते हैं या निकम्मी बात कर देते हैं या अच्छी बात करते हैं, तो खुदा जो है इसका अदालत के दिन हिसाब लेगा। हमने अपने आप पर गौर करना है कि इसका हिसाब देना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि बगैर सोचे समझे बातें कर देनी चाहिए या सोच समझ के बात करनी चाहिए। सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि अदालत के दिन जो है इसका हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है, अगर हम किसी के खिलाफ कोई बात, इधर उधर की बात कह दें जो हुई भी ना हो, तो उसके बाद भी हम वो बात कह दें तो फिर उसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि ये बात आपने कही तो क्यों कही है। तो मेरे अजीजों, आज जो खुदा का कलाम का बीज है वो आपको दिलों में जो बोया जा रहा है, इसको अपने आप में अंदर लेना है कि ये वाली बात जो है, निकम्मी बात जो है वो कौन सी है। निकम्मी बात जो है वो ये है कि हम किसी के खिलाफ कोई बात करें, ऐब जोई करें, चुगली करें या कोई ऐसी बात कहें, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अदालत के लिए हिसाब देना पड़ेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह आपको अगली आयत के अंदर ही 41वीं आयत है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि नैनवा के लोग जो हैं अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। हमारा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, तो वो यूना से बहुत बड़ा है।
यहाँ पर जो है यूना से बहुत बड़ा है और हमें उस बात से तौबा करनी है। आज जो कलाम की आयत पढ़ी गई है कि अगर हमने कमी बात की है तो उसका अदालत में हिसाब देना पड़ेगा। तो यूना ने जो मुनादी की तो लोगों ने तौबा कर ली, लेकिन यहाँ पर वो है जो यूना से बड़ा है। अगर आज हमने तौबा ना की तो फिर हमारा अदालत के दिन जो है वो उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमने खुदावंद यीशु मसीह के आगे ये इकरार करना है कि खुदावंद मुझे इन बातों से अपने कानों को हमें मसा कर कि हम दूसरों की बात ना सुने और ना हम अपने दिल से कोई बात ऐसी कहें कि जिसकी वजह से हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं, बेटियां बाप से कर देती हैं, माँ से कर देती हैं, माएँ बेटियों को कर देती हैं, जैसे ही किसी को बुरा भला कह देती हैं, कोई बात ऐसी भी ना हो तब भी उसको कह देती हैं, लेकिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो कि ये बात जो है वो हमने ठीक नहीं। देखिए ये सामने शीशा है, इसके सामने खड़े होकर अपने आप को आप कह सकते हैं कि बंदे का पुत्र बन। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कहें कि तू ऐसे की गल क्यों कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल घर जाके करना। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कहेंगे तू सही हो जा। तो अपने आप को सही करने के लिए ऐना देखना पड़ता है, शीशा देखना पड़ता है। तो खुदा जो खुदावंद को खुदा है, यीशु मसीह है, वो हमें ये आईना दिखाता है कि आप जो बातें करेंगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो खुदावंद के पाक कलाम ने हमने 13वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक उसको तलावत करेंगे। तो खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही। देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। खुदा मसीह अब कश्ती में बैठे हुए हैं और एक तमसील बता रहे हैं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। ये पहली तरह की जमीन है। आज जो हम कलाम को सुन रहे हैं कि हमने अपने दिलों पर गौर करना है कि हम कौन सी वाली जमीन है, कौन सी राह वाली है या कौन सी वाली है। तो पहली जो जमीन है वो कौन सी है? राह वाली है कि बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। दूसरी जमीन जो है लिखा है खुदा के पाक कलाम में, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। ये दूसरी जमीन है। और तीसरी जमीन जो है वो लिखा है खुदा के पाक कलाम में, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। आगे 9वीं आयत है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान किसके हैं? सबके ही हैं। और खुदा ने एक कान दिए, 2 दिए। और ये नहीं है ये वैसे ही मिसाल बनी हुई कि कान से निकले तो सुन के बाद गा दे, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा पैप नहीं लगा हुआ कि इधर से आवाज आ रही है उधर से निकल रही है। दोनों कानों से अंदर ही आवाज आती है। एक कान बंद भी कर लेंगे आवाज उसी तरह की आएगी, 2 आवाजें नहीं आएंगी, एक ही आवाज आएगी। तो अगर हमारे कान हैं तो फिर हम इस कलाम को सुन लें कि खुदा क्या कहता है कि जो कोई निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। और फिर लिखा कि नैनवा के लोग जो हैं वो इस दुनिया के ज़माने के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहरा देंगे, क्योंकि यूना के कहने पर उन्होंने क्या किया? तौबा कर लिया। लेकिन आज हम कलाम को सुनते रहते हैं, कलाम को सुनते रहते हैं,
लेकिन असर नहीं कर रहा हमारे अंदर। हम दुआ भी करते हैं कि आज का कलाम जो है हमारी ज़िंदगी के लिए वैसे बरकत ठहरे, 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाए, लेकिन फल फिर भी बेफल रह जाता है। वो अब खुदावंद के यानी कि जो शागिर्द थे उन्होंने घर जाकर क्या कहा है, अगली आयतों में हम पढ़ेंगे कि खुदा के पाक कलाम में 18वीं आयत से शुरू करेंगे। तो वहां पर लिखा है कि बस बोने वाले की तमसील सुनो, क्योंकि शागिर्द कहते हैं कि हमें समझा दे। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर उसे छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे के, क्योंकि लिखा है कि वो समझता नहीं है। खुदा के बादशाह का कलाम जो किया जाता है उसको सुनता है लेकिन समझता नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि इब्लीस जो आकर ना उसके दिल से चुरा के ले जाता है, कलाम को चुरा के ले जाता, समझ नहीं आने देता, वो समझता नहीं है। तो जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और खुशी से कबूल कर लेते हैं, खुश होते हैं और कबूल कर लेते हैं, लेकिन अंदर जड़ नहीं रखते, अंदर जड़ नहीं रखते। तो फिर चंद दिन के बाद क्या होता है, चंद रोजा के बाद जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म या कुछ होता है तो वो ठोकर खा लेते हैं। जैसे भी कोई मुसीबत आती है, बीमारी आती है, तो खुदा के कलाम की बादशाह के कलाम को कबूल नहीं करते। ये नहीं कहते कि हाँ खुदा ने हमें ये भी कहा है कि दुआ करें, बल्कि हम क्या करते हैं, ठोकर खा लेते हैं कि खुदा ने हमारी सुनी नहीं है, हमें हमारे पर ऐसी मुसीबत आ गई, ऐसी परेशानी आ गई, तो ठोकर खाते हैं। तो इसलिए वो भी बादशाह कलाम जो बोया जाता है उसका वो फल नहीं लाता ये। और फिर तीसरी जो जमीन है वो झाड़ियों वाली, और जो झाड़ियों में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। दुनिया की फिक्रें और दौलत का जो फरेब है वो क्या करता है, उस कलाम को दबा देता है, और लिखा है कि वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और समझता है और फल भी लाता है। कोई 60 गुना फल लाता है, कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाता है। तो मेरे अजीजों, आज हमने अपने बदन पर, अपने ज़हन में सोचना है कि हम कौन सी वाली ज़मीन है, इन चारों में से कौन सी वाली ज़मीन है कि हम दौलत के फ्रेम में तो नहीं है, दुनिया की फिक्र में तो नहीं है। अगर उसमें है तो हमें उससे निकलना पड़ेगा, बल्कि जब खुदा के घर में आते हैं अपने आप को सरेंडर कर दें, दुनिया की फिक्र को छोड़ दें, दौलत को छोड़ दें, उसके फरेब को छोड़ दें और खुदा के कलाम को अंदर आने दें, और ताकि अच्छी ज़मीन में जब बोया जाए तो ये बहुत सा फल आए। कोई मुसीबत परेशानी आए तो उसमें भी हम ठोकर ना खाएं, क्योंकि हमारे दिल जो हैं वो सख्त हो चुके हैं। तो खुदा से कहें कि खुदा हमें गोश्तीन दिल अता करे, ताकि हमारे अंदर जो है खुदा का कलाम जड़ पकड़े और जो राह के किनारे हो रहे हैं, ताकि उसको खुशी से हम कबूल करें, लेकिन इब्लीस को ना छीनने दें। समझे कलाम को कि कलाम क्या कह रहा है, एक एक आयत पर गौर करने की जरूरत है। तो ये वाली आयत जो है आपने सबने याद करनी है, 12:36 मत्ती 12:36। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। फिर दोबारा कहेंगे, मत्ती 12:36, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आज ये कलाम जो बोया गया है, इसको आपने अंदर लेके जाना है और इसी से आपने फल लेकर आना है, ताकि आपने पूरे एक हफ्ते के अंदर आपने अपने जिंदगी पर गौर करना है कि मैंने कितनी देर से यानी कि कितना इसके ऊपर फरमाबरदारी किया है, कि मैंने इस पर अमल भी किया कि नहीं किया। ये चंद घंटे के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बल्कि सारी उम्र के लिए। लेकिन आपने जैसे जैसे उसको प्रैक्टिकल करेंगे, अमल में लाएंगे, तो फिर ये कलाम असर करेगा। तो खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज का कलाम अपने जिंदगी में लेके जाए।
गीत गाना। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदा ने जो आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में बोया है वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाए। मेहरबान खुदा कादिर मुल्क नासरी, हम दिल और दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने परखुद आज के दिन आबासरी हमारे इस शाम में बख्शा के परखुद हम तेरी हजूर में आकर तेरी हैकल में आकर तेरे नाम की परस्तश कर सकें, दुआ कर सकें और तेरे कलाम की मीठी आवाज़ को सुन सकें। और तेरा कलाम जो परखुद हमारे दिल की ज़मीन में जब बोया गया है तो परखुद इसमें हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमा, क्योंकि इस नासरी अबलीस जो है शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए, लेकिन तेरा पाक फजल और तेरे पाक फरिश्ते हमारे खैमादान हो और हमारी हिफाजत करें कि ताकि खुदा का तेरा कलाम जो है वो से हमारे दिलों से छीन के ना ले जाए बल्कि यीशु नासरी तेरा कलाम हमारी जिंदगी में काम करे, हमें अमल करना सिखा, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। हमें मुबारक लोगों में अहबाब नासरी शामिल कर लेना। खुदा का बाप आज इस वक्त जितने भी अहबाब से तेरे आगे सर नगू हैं, एक एक को छू, एक एक को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेहरबान खुदा का नासरी आज का अहबाब कलाम हमारी जिंदगी में काम करे और जब हम जाए तो दूसरे लोगों तक भी इस कलाम की मुनादी करें। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम के तमजीद हो, हम सबका शुक्र का झुकना तेरे हुजूर में उठाया जाए। ये सब कुछ मांगते खुदा यीशु के नाम से, आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे, सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और वही दुआ करेंगे जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जा को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और गिरफा शरकत हाजिर जमात के साथ, हाजिर जमात के घरानों के साथ, दुनिया के कुल मुक़द्दसीनों के साथ, मुल्क पाकिस्तान और कौम इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा के साथ हो, इबादत हो चुकी, एक दूसरे की सलामती चाहे।